महादेव मित्रों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद शिवा यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग हल संधि पढ़ रहे थे और इसमें हमने 2-4 संधि खत्म कर लिया है और इस क्लास में जितनी भी संधि हल संधि का बचा हुआ है वो हम कवर करेंगे, वो सब हम ख़त्म करेंगे। आपको मतलब ये संधि समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बेसिक से मैं समझा रहा हूँ। कोई इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं नहीं ला के बता रहा हूँ, सामान्य शब्दों में हिंदी में मैं आपको सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा बहुत मतलब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चतुस्संधि और चतुस्संधि के बारे में हम देखेंगे क्या इसका सूत्र क्या है। इसका जो सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो आपका है खरीचा, इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, खरीचा क्या है, ये आपका सूत्र है, चतुस्संधि करने वाला सूत्र। वर्गों का प्रथम वर्ण आदेश होता है। इसमें क्या होता है, आपका वर्णों का प्रथम वर्ण ही आपका आदेश होगा। जैसा आपका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, जो भी आपका व्यंजन रहेगा, खरीचा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या मतलब इसका उदाहरण हम समझते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, आपका चतुस्संधि में क्या होता है, वर्गों का प्रथम वर्ण ही हो जाएगा। जैसे यहाँ है सद प्लस पात्रम, सत प्लस क्या है आपका पात्रम। दा को क्या हो जाएगा, पहला वर्ण क्या आता है, दा किस वर्ग का वर्ण है, दा है, ता था दा तवर्ग का है। तो जो दा के स्थान पर क्या हो जाएगा, तवर्ग हो जाएगा, तवर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सद पात्रम के स्थान पर क्या हो जाएगा, सतपात्रम। इसमें कौन सा संधि है, तो आप बताएंगे चतुस्संधि है। और यहाँ दिक प्लस पाला बना क्या, दिक्पाला, दिक प्लस पाला। गा के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, का हो जाएगा, वर्ग का पहला वर्ण। इसमें कुछ होता नहीं है, बस वर्ग का पहला, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, बस वर्ग का पहला वर्ण हो जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्या होगा, वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ जैसे है आपका सद प्लस कारह बनेगा क्या आपका, सत्कारह, ये आप ध्यान रखेंगे। सद प्लस कारह में आपका क्या बनेगा, सत्कारह। यहाँ क्या हुआ है, दा किसका किस वर्ग का है, तवर्ग का है, और उसके बाद दा के स्थान पर क्या आ जाएगा, पहला वर्ण आ जाएगा, वर्ग का पहला वर्ण। तो दा के स्थान पर क्या आएगा आपका, ता आ जाएगा। तो बना क्या यहाँ पर, सत्कारह। इसमें कुछ था नहीं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है ये मैं बता दे रहा हूँ। खरीचा, ये सूत्र आपको याद रखना है। और इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है, वर्गों का प्रथम वर्ण आदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये उदाहरण जो आपका बहुत फेमस उदाहरण है, पूछा इसी में से जाता है लगभग, सत प्लस पात्रम, दिक प्लस पाला और सदकारा, सत्कार, दिक्पाल और सतपात्र, ये था इसका उदाहरण। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ और ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है हम लोगों का परसमण संधि। इसमें क्या होता है, इसका परसमण करने वाला सूत्र क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। परसमण करने वाला सूत्र है आपका अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परिसवर्णः। ये क्या करता है, आपका परसमण करता है, अनुस्वार को क्या करेगा, यही आदेश कर देगा, अनुस्वार को क्या करेगा, यही आदेश कर देगा। यही वर्ड ऊष्म वर्ड को छोड़कर शेष व्यंजन वर्ड होता है। ठीक है, यही वर्ड क्या होता है, ऊष्म वर्ड को छोड़कर शेष व्यंजन वर्ड होता है परसवर्ण। परसवर्ण का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण। परसवर्ण का मतलब क्या होता है, बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण। इसका मतलब क्या है, परसवर्ण का अर्थ आप समझ गए ना, बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण, मतलब जो भी वर्ण है उसका जो पांचवा वर्ण होगा वही होगा। जो किसी भी वर्ण का कोई भी वर्ण होगा तो उसका क्या हो जाएगा, आपका पांचवा वर्ण हो जाएगा। और यही क्या है, ये सूत्र में दिख रहा है ना, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ये आपका अनुस्वार यहाँ पर आ गया, यहाँ आपका यही आ गया। यही का अर्थ होता है कि ऊष्म वर्ण को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण। ठीक है, और परसवर्ण का मतलब बाद वाले वर्ण के समान। हम नेक्स्ट इसके उदाहरण देखते हुए हम इसे समझते हैं ना। उदाहरण रहा ये आपका, जैसे आपका है गंगा। गंगा में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपका अनुस्वार दिख रहा है कि नहीं, गंगा में आपका अनुस्वार दिख रहा है, तो इसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। किसके हिसाब से होगा, ये गा के हिसाब से होगा। ठीक है, जिस पे ये अनुस्वार लगा हुआ है उसी का पांचवा वर्ण हो जाएगा। गा में क्या आता है, का, खा, गा, घा, अंगा, अंगा आता है कि नहीं, तो इसको अनुस्वार को क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा। इसी को कहते हैं परसवर्ण।
क्या कहेंगे, परसमण। शुद्ध रूप आपका यही है, आपको बहुत सारी किताबों में देखने को इस तरीके से गंगा मिलता होगा। ठीक है, गंगा, ये गा, अंगा और गा, शुद्ध रूप यही है। ठीक है, गंगा लिखने का ये आप ध्यान रखेंगे। इसको करने वाला सूत्र कौन सा है, अनुस्वार से यहीं पर सवर्णा। ठीक है, गंगा, गंगा। उसके बाद आपका आता है शंख, इसी तरीके से वो भी बनेगा। ठीक है, शंख। अंक, अंक, अंक में कैसा है, अंक हम देखते हैं। अंक का आपका है, अंक में देखते हैं अंक कैसे बन रहा है। अंक, अंक, सॉरी यहाँ पे इसके अनुसार नहीं होगा, हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे। इसे हम मिटा के फिर से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे क्या चीज़ें होगा। यहाँ पे आपका जो मैंने आपको बताया कि पहले वाले वर्ण के जिसके ऊपर वर्ण मतलब है वो वाला वर्ण नहीं, जो बाद वाला वर्ण है। ठीक है, जिस पे अनुसार है वो नहीं, उसके बाद वाले वर्ण के अनुसार क्या होता है, इसमें चेंज आएगा। ठीक है, किस में चेंज आएगा, आपके मतलब अनुस्वार में चेंज आएगा। तो वहाँ से क्या हुआ आपका, ये गा इधर भी है, गा इधर भी है, थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो ये कन्फ्यूजन आप मत रखिएगा, इसे मैं दूर कर दे रहा हूँ जस्ट। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होगा। उसी तरीके से आपका शंख है और अंक है। शंख में आपका क्या है, आप देखने को मिलता होगा आपको कि शंख कैसा लिखा रहता है आपको किताबों में ना। अभी नवरात्र चल रहा होगा तो उसमें कुछ लोग, आप लोगों ने नवरात्र का पाठ किया होगा, तो शंख आपको इस तरीके से लिखा दिखा होगा, इस तरीके से नहीं किताबों में, जैसा आप यहाँ लिखा हुआ है शंख, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके से शंख लिखा रहता है। और आपको किताबों में जो संस्कृत की किताब है या किसी अन्य किताब में आपको अंक भी इसी तरीके से देखने को मिलता होगा, अंकः, शंखा, अंकः। ठीक है, ये शुद्ध रूप है। अनुस्वार का मतलब होता है यही, अनुस्वार से ही पर सवर्ण यही करना। और इसी तरीके से आपका क्या बनेगा, मंच, मंच इसी तरीके से आपका बनता है। मंच, चा, छा, जा, झा, या, आपका या रहेगा, उसके बाद आपका चा रहेगा, बना क्या, मंच। इस तरीके से बनता है मंच। समझ पाए कैसे क्या चीज़ें हो रहा है यहाँ पर, पूर्व वाले वर्ण के। ठीक है, जो बाद वाला वर्ण है उसके अनुसार अनुस्वार को क्या होगा, चेंज होगा अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार को उसी वर्ग का क्या होगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ गंगा हुआ, शंख हुआ, अंक हुआ, मंच हुआ, अंग हुआ, उसी तरीके से आपको यहाँ शांत दिख जाएगा, पंपा दिख जाएगा, स्तंभ दिख जाएगा, घंटा दिख जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात है क्या, जैसे संयम, संलाप, संसार, संयोग, संहार, और ये इनमें नहीं हुआ है कहीं, इसमें ये जो सूत्र है वो नहीं लगेगा। इसका कारण मैं आपको बता दूं, इसका कारण यह है ऊष्म वर्ण और यण वर्ण होने पर सवर्ण नहीं होता, क्योंकि ऊष्म वर्ण और यण वर्ण के जो पांचवा वर्ण आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ऊष्म वर्ण और आपका क्या है, यण वर्ण। उसमें यण वर्ण में आपका आता है या, वा, रा, ला, या, वा और या, वा, रा, ला। इन वर्णों पर आपका नहीं चलेगा अनुस्वार से यहीं पर समझना, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। और यही इतना था जो आपको ध्यान में रखना था इसमें। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक के पे आगे बढ़ते हैं। चौथा है हम लोगों का, जो हम लोग पढ़ेंगे वो लत्व संधि है। लत्व संधि के बारे में आपका ये ध्यान में रखना है आपको। लत्व संधि बहुत अच्छा संधि है ना, इसमें आप ध्यान रखेंगे। लत्व संधि में इसका करने वाला सूत्र क्या है, लत्व संधि करने वाला सूत्र क्या है, तोरली। तोरली संधि भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तोरली संधि भी इसे कहते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, तोरली संधि भी कहते हैं। तवर्ग के बाद ला आए तो तवर्ग को क्या हो जाता है, लत्व हो जाएगा। तवर्ग के बाद अगर ला आता है तो तवर्ग को क्या हो जाएगा, आपका लत्व हो जाएगा। उदाहरण है तत् प्लस लया, तत् प्लस लया, तवर्ग के बाद ला आया है तो तवर्ग को क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। बस इसमें यही है। जैसे यहाँ तत् क्या है, तवर्ग है, ता था दा धा आ रहा है ना, तवर्ग में आ रहा है, ता था दा, तीसरा वर्ण आ रहा है तवर्ग का, इसको दा के स्थान पर भी आपका क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। बना क्या, तल्लया, तल्लया। ठीक है, तल्लया बना। और यहाँ पर क्या होगा, उद प्लस लेखा बनेगा क्या, उल्लेखा।
यहाँ भी वही है। तवर्ग को क्या हुआ, ल हो गया। लत्व संधि का मतलब ये है क्या, ल हो जाना, ठीक है। तवर्ग को ल हो जाना क्या है, लत्व संधि है आपका। तत् प्लस लीना बना क्या यहाँ पर, यहाँ भी आपका बनेगा तल्लीना। विद्वान लिखत, ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका भी आपका क्या होगा, विद्वान लिखत। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखिएगा, आपका क्या होगा इसका, विद्वान लिखत, ठीक है। ये हो गया आपका लत्व संधि। लत्व संधि में और कुछ नहीं आपको जानना है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा अनुस्वार संधि, ये समझ लेते हैं। अनुस्वार संधि करने वाला सूत्र आपका है मौनुस्वारः, और इसमें क्या होता है, मह प्लस अनुस्वारः, मौनुस्वारः। मह, माँ और अनुस्वार, माँ को क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। पदांत माँ के बाद अगर व्यंजन वर्ण आए तो माँ को क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं, इसमें भी ये, इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या, ये सूत्र, और ये ध्यान में रखना है कि माँ के बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण आ रहा है तो माँ को अनुस्वार हो जाता है। बस इसमें इतना ही है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, हरिम वंदे, हरिम, उसके बाद आपको व्यंजन वर्ण दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, माँ को क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से आपका है नदीम पस्या, नदीम में के बाद पस्या, ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका हो जा रहा है, क्या बताएं आप, इसमें भी आपका हो जाएगा अनुस्वार माँ को, ठीक है। मौनुस्वार यही करता है। बस इतना ही रहा, हम लोगों ने व्यंजन संधि अपना समाप्त कर लिया, ठीक है, ख़त्म कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एक ही क्लास में हम ख़त्म कर लेंगे अपना विसर्ग संधि। आप सभी का लगभग संधि प्रकरण समाप्त हो गया। ये छोटा छोटा वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ और इसका क्या बोलते हैं, नोट्स बनाए बहुत अच्छे तरीके से। मैं ये चाहता हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोगों का बहुत नज़दीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।